देखिए, हम चाहे कोई भी हों, हम चाहे किसान मजदूर हों, हम चाहे राज कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे हम आईएएस चपरासी हों, चाहे हम डॉक्टर इंजीनियर हों, चाहे हम व्यापारी हों और चाहे हम नेता अभिनेता हों, हम सब का वास्ता इस खेती और प्रकृति से है। और हम सब का वास्ता इस खेती और प्रकृति से इसलिए है क्योंकि हमारे सुबह को बिस्तर से उठने के बाद और शाम को बिस्तर पर सोने के लिए जाने तक हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वह सब चीज़ें हमें परोक्ष या परोक्ष रूप से खेती और प्रकृति से ही मिलती हैं। हमें हर रोज़ जिंदा रहने के लिए दिन में 2 बार शुद्ध भोजन की जरूरत पड़ती है, 10 से 12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है और कमोबेश 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हमें कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। ये शुद्ध भोजन हमें धरती माँ की उर्वरकों से मिलता है। ये शुद्ध पानी हमें वर्षा से या जलाशयों से मिलता है और ये शुद्ध हवा ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। साथियों, अगर हमारी धरती माँ की कोख उर्वर बनी रहे, धरती के कुल भूभाग के लगभग 25% भूभाग पर वन आच्छादित रहें, यानी कि पेड़ मौजूद रहें, धरती के कुल भूभाग के लगभग 5% भूभाग पर गहरे जलाशय तालाब मौजूद रहें और उन गहरे जलाशय तालाबों में निर्मल जल भरा रहे, साथ ही जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर मौजूद रहें, बरकरार रहें, तो भविष्य में हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा। हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, साथ ही इस धरती पर खुशी के साथ जी सकेंगे। लेकिन यह सब काम तभी संभव है जब हम रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़ें, अधिक से अधिक धन प्राप्ति के लालच को छोड़ें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन निरंतर करते रहें, यानी कि धरती माँ के वैभव को बरकरार रखें, प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें और रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। और प्राकृतिक खेती करने के लिए जरूरी है कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, ताकि वर्षा का जल खेत से बाहर न जाने पाए और हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी न रहे। अपने खेत की मेंढों पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेड़ लगाएं, ताकि उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारी फसलों की देखभाल कर सकें। अपने खेतों में निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं, जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें। खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेडअप खाद यानी कि जैविक खादों का प्रयोग करें। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अपने खेतों में
सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करें। अपने खेतों में, अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, अपने खेतों में फसल चक्र अपनाकर मोटे अनाज वाली फसलों को फसल चक्र में समावेश करते हुए प्राकृतिक खेती करें। साथियों, आपने मेरी बात को सुना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने किसान भाइयों में, दोस्तों में, साथियों में शेयर कर दें और हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।